सो जी हम वन बाय वन कंट्रीज को देखने की कोशिश करेंगे किसी न किसी स्टोरी के साथ इसको एसोसिएट करके। तो स्टोरीज के साथ एसोसिएट करने की टेक्निक जो है वो उसको आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना और समझने की कोशिश करना है। हमारे पास पहली कंट्री है जी अल्जीरिया। ठीक है जी, अल्जीरिया जो है इसमें हमें किसी टेक्निक की या ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्जीरिया जो है वो इसका कैपिटल जो है वो अल्जीर्स है। सिंपल है, काफी सिंपल है। तो आई एम श्योर कि ये आपको याद रह जाएगा। तो जिस जिसको याद हो गया वो जरा चैट बॉक्स में लिखते हैं अल्जीर्स जो है वो लिखते हैं। जिनको ये कैपिटल याद हो चुका है वो जरा लिख देंगे, अल्जीरिया का कैपिटल जो है वो अल्जीर है। इसे आपने चैट बॉक्स में लिखना है, अल्जीरिया का अल्जीर होता। ग्रेट हो गया। रिपीट करते चले जाएंगे फौरन से इसको जो है वो हम, अल्जीरिया का अल्जीर हो गया। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास है एंगोला। ठीक है, एंगोला। अब यहाँ पे समझने की जरूरत है, इसको गौर से देखिएगा जरा। एंगोला है हमारे पास जो है, और इसका कैपिटल है जी लुआंडा। ठीक है, एंगोला। मान लीजिए कि आप जो है वो कहीं पर बैठे हुए हैं और आपका जो दोस्त है वो, बचपन में हम लोग होते हैं ना, दोस्त कहते हैं कि यार बर्फ का गोला खाने चलते हैं। ठीक है, गोले को एन गोला से अगर आप याद करने की कोशिश करें तो एक गोला खाना चाहते हैं, तो कौन खाना चाहता है जी एक गोला? आपका दोस्त कहता है कि चलो यार एक गोला जो है वो हम खाना खाने चलते हैं, और एक गोला खाने के लिए वो चाह रहा है कि अब आज चले। अब यहाँ पे अंगोला जो है, लेकिन आप कहते हैं नहीं यार, जो लू का बिस्किट बना हुआ है ना अंडे वाला जो है, मैं वो खाना चाहूंगा। ठीक है, सो अंगोला जो है हमारे पास होगा, वो एक दोस्त है, वो चाहता है कि अंगोला खाया जाए, एक गोला खाया जाए, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, आप कहते हैं कि मैं क्या खाऊंगा, लू का जो बिस्किट बना हुआ है अंडे वाला, मैं उससे खाऊंगा। सो जी लुआंडा, एंगोला, रुआंडा। क्विकली लिखेंगे तो इसे, एंगोला का जो है वो कैपिटल क्या है हमारे पास, लुआंडा। क्या है जी, लुआंडा। लिखेंगे इसे क्विकली, लुआंडा जो है, लुआंडा। ग्रेट हो गया जी, एक्सलेंट। अब हमारे पास मूव ऑन करते हैं जी आगे। यहाँ पे क्लियर हो गया। ये नंबर थ्री पे जरा गौर से देखिएगा। नंबर थ्री पे हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग है जी, थर्ड नंबर वाला, और अभी के अभी आपको याद भी होना चाहिए। थर्ड नंबर पे आपके पास है जी बेनिन। हम जो है वो साउथ, यहाँ पे अभी हम जो कॉन्टिनेंट डिस्कस कर रहे हैं वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया, बेनिन। बेनिन से क्या समझ में आता है? मान लीजिए कि बेनिन से हमें समझ में आता है जी बैंगन। क्या है, BAINGAN, बैंगन जो है वो हमें समझ में आता है। सो जी बैंगन है। आप कोई भी कहानी बनाने की कोशिश करते हैं, जब मैं कहानी बनाऊंगा तो आप अपने माइंड में इसको एसोसिएट करेंगे। बैंगन है। आप जाते हैं और आप जो है वो इस वक्त अफ्रीका के अंदर जो है वो घूम फिर रहे हैं। अफ्रीका में घूमते घूमते आप देखते हो कि यार एक बहुत अजीबो गरीब और बहुत बड़ा सा बैंगन जो है वो आपको नजर आ जाता है। आप क्या करते हो, आप इस बैंगन की जो है वो कोशिश करते हो भाई तस्वीर लेने की। लेकिन जो बैंगन है वो जो बेच रहा है उससे वो कहता है नो 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 नो, फोटो नोवो, यानी कि फोटो नहीं, फोटो नोवो फोटो नहीं। ठीक है, फोटो नोवो फोटो नहीं। क्लियर हो गया जी? तो जी बैंगन जो है वो हमारे पास फोटो नोवो फोटो नहीं। क्लियर हो गया जी? हमारे पास जो है वो यहाँ पे क्या है जी, बैनिन, बैनिन का क्या होगा, फोटो नोवो। ठीक है, फोटो नहीं, बैंगन। आप गए, आपने देखा कि वहां पे बड़ा एक अजीबो गरीब सा बहुत बड़ा सा आपके पास जो है वो बैंगन है, लेकिन अब क्या हुआ, उसको, तो उसकी फोटो लेना चाहने हो गया था, फोटो नहीं गई, फोटो नहीं, फोटो बिल्कुल खींचने की इजाजत नहीं है। क्लियर हो गया? इसको रिपीट करेंगे जरा, फोटो नोवो को लिखेंगे, फोटो नोवो। वेट हो गया, वेट हो गया। अच्छा, असल में ना आपके, मेरा ख्याल है ग्रुप में ज्यादातर स्टूडेंट्स वो हैं जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका हुआ है, और हमने बस ऐसा साथ की कुछ मसरूफियत तो उनको नए ग्रुप में ऐड नहीं किया गया। तो उन्हें ऐड कर दें ताकि हमें भी पता चले, जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट करना है। तो आज नया ग्रुप बनवाते हैं इंशाल्लाह। जो ग्रुप हमारा 38 वाला ना, उसमें आपको करते हैं ताकि जो हमारे पास सीरियस 6-7 स्टूडेंट्स हैं हमें पता चले और उनके ऊपर हम फोकस कर सकें। एकदम बैक टू द टॉपिक की, हमें एक रिस्पॉन्स मिला था। तो बैंक का हो गया जी पोर्टोनोवो। आगे देखिएगा जी, आगे हमारे पास कंट्री है जी बोट्सवाना। जरा गौर कीजिएगा, बोट्सवाना। अगर मैं इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दूं, बोट्स हमारे पास हो गया, बोट्स और वाना, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या है, गबरू। कहानी बनानी है ना हमने। आप अफ्रीका के अंदर जो है वो घूम फिर रहे हैं, लेकिन अब आप पाकिस्तान में वापस आना चाहते हैं। लेकिन अब आप कैसे आएंगे? अफ्रीका के अंदर तो हालात ही बड़े खराब है। वहां पे एयरपोर्ट जो है वहां तक एक्सेस नहीं है। तो अब आपके पास एक गबरू नौजवान आता है और वो आके मशवरा देता है कि भाई अगर तुम वहां वापस जाना चाहते हो
तो बोट्स के जरिए वापस चले जाओ, ठीक है। सो बोट्स जो है ना, गबरू, जो हमारे पास GABOR, गबरू, ठीक है। बोट्स वाना, गबरोने, क्लियर। ये याद रहेगा, कहानी के साथ सिर्फ एसोसिएट कर रहे हैं ताकि आपको पता चले। बोट्सवाना, ये गबरू जो है वो आके कहते हैं कैसे वापस आओगे, और ऐसे जी बोट्स के जरिए जो है वो वापस आ गए, तो बोट्सवाना, गबरू आके बताते हैं कि बोट्स के जरिए वापस जाओगे, ठीक है। तो इसको जो रिप्रोड्यूस करेंगे, गैब्राना, गैब्राना, गैब्राना जो है ये इसका कैपिटल है। वेट हो गया जी। तो हमारे पास जो है वो गैब्राना इसका। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट है जी, ग्रेट हो गया, बुर्किना फसो। ये बुर्किना से क्या ध्यान में आता है? बुर्किना से हम क्या ध्यान में आते हैं? बुर्का ध्यान में आता है ना, बुर्किना फसो। तो इसका हम क्या कह सकते हैं? बुर्किना फसो का हम याद रख सकते हैं, बुर्का फंस गया, ठीक है। बुर्का फंस गया, बुर्का फंस गया। अब ये बुर्का कहाँ पे फंस गया? अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है वो बुर्का फंसता है इसका जी, ये नाम है इसके कैपिटल का, ओवा, ओवा, गा, दो, गो, ओवा, गा, दो, गो। तो अब ये ओवा को हम करते हैं जी बुआ, ठीक है, याद रखने के लिए। ओवा को क्या करते हैं जी? बुआ। और गा को हम करते हैं का, तो किसमें जी? और डो का क्या करते हैं? डोग, ठीक है, बल्कि डोगू कर लो, ठीक है। बुआ का डोगू। अब हमारे पास ये बनेगा, बुर्किना फसा में हम जो है वो ओवा द डोगू के बुआ का डोगू किसमें फंस गया जी? बुरके में फंस गया, ठीक है। तो ये हमारे पास है OUA, ओगागा डोगू। ये जरा जो हमारे पास अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज है ना, ये थोड़ी हटके होती हैं, मुश्किल होती है, और आपने कभी इनका नाम सुना नहीं हुआ होता। तो यूरोपियन कंट्रीज का तो आप नाम सुनते रहते हो, वहां पे आपको पता चल जाता है, अच्छा ये साइप्रस है, ये है, ये है, ये है। लेकिन बाकी का आप जो कि सुनते नहीं हो, तो इसलिए आपको जरा मुश्किल होते हैं। तो इसके लिए जरा साथ साथ प्रैक्टिस करते चले जाइएगा, ठीक है। बुर्किना फसो के बुरका जो है वो फंसा, और ये बुरके में कौन फंस गया? ओवा से हमारे पास बुआ हो गया, गा से हमारे पास का, डोगू। ये जो डोग है बुआ का, वो इसमें फंस गया। ओवा, गा, डोगू जो है वो इसमें फंस गया। अगर नहीं पूरा याद होता तो ये डोगू याद रख लो, डोगू तो याद रहेगा ही ना। डोगू तो कहीं नहीं जा रहा ना, डोगू बेचारा तो इधर ही है आपके पास, ठीक है। सब डोगू याद रख लें, डोगू तो याद रह जाएगा ना। चलिए, क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब जरा मुझे बताओ कि हम जो है ये डिस्कस कर रहे हैं, अब जरा ऊपर चलते हैं, जरा एक टेस्ट भी ले लेते हैं 5 के बाद। मुझे बताओ बैंगन यानी कि बैनिन से क्या होगा? बैनिन, बैनिन से क्या था? क्या नहीं करना? बैनिन का मैंने बताया था, क्या नहीं कर सकते हो? फोटो नोवी, उसका फोटो नहीं लेना भाई, बैनिन का, वो नाराज हो जाएगा। हाँ जी, बूट्सवाना, बूट्सवाना। क्या है जी बूट्सवाना का? क्या नहीं करना था? कैसे गया वो वाना? क्या बताता है आपको कि बूट्सवाना जो है, अब वापिस आना चाहते हो अफ्रीका से? बूट्सवाना कैसे वापिस आओगे? कैसे वापिस आ सकोगे? गबराने, एक गबरू ने आके बताया था कि भाई अगर तुम वापिस आना चाहते हो तो बोट्स के लिए चले जाओ, बोट्सवाना। ये किसने बताया था? गबरू ने, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। अक्सर होता है ना, हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं, हम कहते हैं कि जब भी किसी जगह पे विजिटिंग प्लेस पे जाते हैं तो हम कैमरे को साथ लेके जाते हैं, यार कैमरा निकालो, अभी इसकी एक तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं, कैमरे से भी इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो उसे हम कहते हैं कैमरोन, से हमारे पास आता है कैमरा। कहानी जहन में फिट करने की कोशिश करो। सोचो जरा, बचपन में कैमरा जो है वो जहन में आता है, कोई ना कोई कैमरा रखा होगा, पहला कैमरा, कभी ना कभी कोई कैमरा देखा होगा कि यार ये वाला कैमरा है, ठीक है। वो कैमरा जहन में आता है? कोई कैमरा जहन में आता है या नहीं आता? अच्छा, वो जो कैमरा होता है, उस कैमरे को आप क्या करते हो? उसको जो है वो हम जो है वो योंडे, योंडे से हम कहते हैं ढूंढना, ठीक है। ढूंढना जो है वो, तो जब भी कहीं पे कोई कैमरा मिलता है तो आप क्या करते हो? उसे फोन से उसे ढूंढने की कोशिश करते हो कि यार ये कैमरा किधर है, कैमरा निकालो। योंडे से है जी ढूंढना, ठीक है, योंडे, ढूंढना। कि कैमरा आता है, कैमरे को जो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, यार ये कैमरा कहाँ पे है, चलो जल्दी 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 इसको निकालो यार, जल्दी जल्दी कैमरे को निकालो। क्यों निकालो? इसकी भाई पिक्चर बनानी है हमने अभी के अभी जो है वो। तो जब आपको जो है वो कैमरे को निकालना है तो वो होगा ढूंढना पड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? योंडा, ठीक है, योंडा। तो याद हो गया जी। हमने इसके ऊपर जो हम जरा गौर करेंगे, हमारे पास है ढूंढना, ठीक है, किसी को ढूंढना जो होता है वो हमारे पास होता है योंडे। क्लियर हो गया जी? हाँ जी, बिल्कुल ठीक हो गया।
अब आगे देखें जी नंबर 8 पे। नंबर 8 पे हमारे पास है जी कैप वर्दी। ये जो वर्दी है इसके पीछे क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। कैप वर्दी, जब भी आपने देखा कि किसी भी इंसान ने वर्दी पहन ली और कैप पहन ली तो वो क्या होता है, वो पराया हो जाता है। हो जाता है ना, वर्दी और कैप पहनने के बाद पराया हो जाता है। ठीक है, तो वो कैप वर्दी का क्या होता है, पराया हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, कैप वर्दी का कैपिटल क्या है, पराया। ठीक है, पराया हो गया। खालिदा साहबा बस आ रही है वीगो आपकी तरफ से, आपको भी अब वो पराया करने लगे हैं आपके घर वालों से। ठीक है, वीगो ने भी देखा कि कहाँ पे जाना है, फिर आपने कहना है कि मीडिया को बुलाएं। नहीं नहीं, मुझे रहने दे, मैं तो मोहब्बत करता हूँ अपने वतन से। मेरी फौज दुनिया की सबसे अच्छी फौज है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहा हूँ। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहा हूँ, सबको बुलाएं। हम तो इस पे नहीं जाएंगे। चलें जी, कैप वर्दी हो गया हमारे पास। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है जी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। लेकिन सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का क्या करना है, अब हमें इसको याद रखना है, और इसको याद रखने के लिए भी हमारे पास कोई ना कोई टेक्निक होनी चाहिए। तो जी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हमारे पास, इसका जी सेंट्रल का सी उठाते हैं, अफ्रीकन का ए उठाते हैं और रिपब्लिक का आर उठाते हैं। तो क्या बना, मैंने CAR उठाया तो क्या बना हमारे पास जो है वो, क्या बना, जल्दी से बताओ, कुछ बना कि नहीं बना। वेरी गुड, नईम साहब ने कार भेज दी, वीगो जब ढूंढ रहे थे तो ये कार बना। अब कार जो है वो कहाँ पे गई है जी, बनूकी। तो इसका मतलब है, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए ऐड कर दूं बैंक। आपने पूछा कभी कार किधर गई है, उन्होंने कहा जी कार तो बैंक गई हुई है, BANK बैंक, जबकि असल में कैपिटल क्या है, बंगुई। बंगुई। ठीक है, तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का ये जो कार है ये कहाँ गई है, बंगुई में गई हुई है। ठीक है भाई, तो ये आपके पास हो गया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक भी हो गया, बंगुई हो गया। ग्रेट हो गया जी, जो लोग लिख रहे हैं, एक्सीलेंट। अब आगे चलते हैं, यहाँ से भी आगे समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है छड़। छड़, वो कुछ लोग होते हैं ना, लंबी लंबी छोड़े होते हैं। तो अफ्रीका के अंदर एक कंट्री है जिसका नाम है छड़। अब वो छड़ के अंदर क्या है, इसका देखिएगा जरा कैपिटल, इसके अंदर डी जो है वो हमारे पास जो है वो साइलेंट है। ठीक है, इसको नहीं बोलना, इसका डी जो है वो साइलेंट होगा। ये हमारे पास है एनजेमिना। अब इसको क्या याद रखेंगे, एनजेमिना। अच्छा, एनजेमिना का भी एन में हटा रहा हूँ, तो ये जमीन समझ आ रही है, जमीन समझ में आ रही है। आपने जो है वो अफ्रीका के अंदर गए सैर करने के लिए, वहां पे आपका दिल किया कि यार ये बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, तो यहाँ पे कुछ मैं जमीन खरीदता हूँ। आपने वहां पे जमीन ले ली, लेकिन कुछ ही देर के बाद जो है वो एक ब्लैक पर्सन जो है वो आता है, वो कहता है मेरी जमीन छड़ दे। पंजाबी में कहता है, छठ पंजाबी का वर्ड है ना, और मेरी जमीन छड़ दे, ये मेरी जो जमीन है ये छोड़ दो। ठीक है, चले जाओ वापस जहाँ से आए हो। तो ये हमारे पास क्या होगा जी, एंड हमारे पास एन जो है वो एनजमीना। एनजमीना, डी साइलेंट होगा। छठ का कैपिटल क्या हुआ, एनजमीना। आई एम श्योर कि ये क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर है जी। 10 हमने किए हैं, कितने क्लियर हो चुके हैं जी, अपने आप को रेट कीजिए जरा, क्विकली क्विकली क्विकली, कितने याद हो चुके हैं अभी के अभी, कितने याद हो चुके हैं, कितने याद हो चुके हैं अभी के अभी, जरा ये बताइए, आउट ऑफ 10। 10 10 10 10 10 10, क्या रह गया जी हमारे पास। ओके, अब चलिए बुरुंदी की भी बात कर लेते हैं। अच्छा जी देखें, हमारे पास ये जो है ना, बुरुंदी जो है वो एक कंट्री का नाम है, बुरुंदी। अब इसका क्या कैसे याद करेंगे, जरा इसको थोड़ा सा टुकड़ों में तकसीम करके देखें। हमने ये नहीं भूलना इनको याद रखते हुए कि आज हम जो है वो कौन सा कॉन्टिनेंट कर रहे हैं, हम कॉन्टिनेंट अफ्रीका कर रहे हैं। तो अफ्रीका में आपने देखा कि जनाब एक बहुत बड़ी जो है वो एक खातून है, और आपने क्या किया, उसको जो है वो गुंडी जो है वो आपने समझ लिया ना, यार ये बहुत बड़ी गुंडी है। ठीक है, किसी को भी कह देते हैं, फिल्मों में होता है। तो जब आपने किसी को ये टाइटल देने की कोशिश की कि ये जो है वो बहुत बड़ी गुंडी है, तो उसने क्या किया, उसने इस चीज का बुरा मान लिया। ठीक है, बुरा मान लिया, कि जम के बुरा मानना, ठीक ठाक बुरा उसने मानना कि आपने मुझे ये जो है वो अब्यूज किया है। ठीक है, याद रखने के लिए समथिंग लाइक दैट, कुछ भी समझ लो इसको जो है वो, आप कोई अपनी भी टेक्निक आप बना सकते हो, लेकिन ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे बुरुंडी जो है वो मिलता जुलता है। ठीक है, तो आप इससे कह सकते हो, बुरी गुंडी कह सकते हो, बड़ी गुंडी कह सकते हो। वो क्या होगा कि जिससे जिसने कहा वो फिर उसने क्या किया, इस पे बुरा मान दिया, ये कि ये क्या कर रहे हो, इसको निकालो। यही वजह है कि वो फिर आगे चल के हमने देखा
तो चैट में वो कहते हैं कि इसको जमीन जो है वो छुड़वा दो। क्लियर जी। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 11 बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। नंबर 11 की क्या बात है, देखिए जी। अब क्या है जी, इसमें देखिए कम और रस, जरा नाम पे गौर कीजिएगा, कंट्री का नाम कितना इंटरेस्टिंग है। कम, वैसे तो नाम इसका कमोडस है, लेकिन हम जो है वो याद रख रहे हैं कम रस। यानी कि आपने कोई चीज खा पी रहे हैं, लेकिन उसमें आपने क्या कहा कि भाई इसमें रस जो है वो कम डालना। ठीक है। कोई मिसाल के तौर पर आपने क्या किया, कोई भी चीज जो है वो आपने बेलारस से, जैसे आपने देखा था किसी चीज का रस है, आपने कहा भाई इसका जो है वो कम निकालना, ठीक है, रस इसमें कम डालना। और अब जो है वो कम रस है, तो वो कहते हैं नहीं नहीं यार आपको रस ज्यादा पीना पड़ेगा। तो आप कहते हैं नहीं, मोर नहीं, कम। ठीक है। कम रस, ये जो कंट्री का नाम था हमारे पास, और यहाँ पे मोर नहीं। आपने कहा भाई ज्यादा नहीं यार, कम वाला जो है कम रस हमारे पास हो गया कंट्री का नाम, और मोर नहीं, ज्यादा नहीं, ये उसका कैपिटल हो गया। तो जी क्लियर, कम रस। वो आप जो है वो आपको रस पिलाना चाह रहे हैं, रसगुल्ला समझ लो, उसको वो शीरे में डुबो के आपको देना चाह रहे हैं, आप कह रहे थे यार नहीं 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 नहीं, इतना ज्यादा रस नहीं लगाओ, वो कहता है मोर। आपने कहा नहीं मोर नहीं यार, कम रस इतना ही काफी है मेरे लिए। ठीक है, मोर नहीं। ओके जी। अब नंबर 12 पे देखिए। नंबर 12 पे हमारे पास जो है ना, एक ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, एक ड्रम होता है। जिसे आपने अक्सर देखा होगा कि ये बैंड बाजे जब होते हैं ना, उस ड्रम को क्या करते हैं, उस ड्रम को रखते हैं और उसके ऊपर जो है वो फिर बजा रहे होते हैं, धड़ाधड़ उसके ऊपर डंडे मार रहे होते हैं, इस तरह का होता है। इसके ऊपर जो है वो लगी हुई होती है ब्रास, जो है वो उसको इस तरह से बजाई जा रहे होते हैं। उसको हम कहते हैं कंगा, CONGA, कंगा कहते हैं उसको जो है वो। अच्छा, ये नेक्स्ट नंबर 12 में हमारे पास है कांगो। अभी इसको कैसे याद रखेंगे, कांगू, और कांगू जो है वो ब्राजीली है। तो कांगू को हमने जो है वो समझा वो वाला ड्रम, यानी कि कंगा जो है ये वाला ड्रम है। और ब्राजील को हमने समझा, बी से समझा बजाना। ठीक है। अब कांगू जो है वो उसको बजा रहे हैं, और उसको कौन जो है वो बजा रहा है, किस वाले साउंड में बजाया जा रहा है, वो बड़ा जावली साउंड में उसको बुलाया जा रहा होता है ना, पाकिस्तानी साउंड, इंडियन साउंड, अफ्रीकन साउंड। तो ये हमारे पास जो है वो कंगा जो है वो एक बेसिकली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। और उसको बजाया किस तरह से जा रहा है, कौन सा साल उस पर बजाया जा रहा है, ब्राजीली जो है वो उसके ऊपर बजाया जा रहा है। ठीक है, ब्राजीली जो है वो कंगा के ऊपर जो बजाया जा रहा है वो हमारे पास क्या है जी, ब्राजीली। तो कौन सा वाला साल उसके ऊपर बजाया जा रहा है, चैट बॉक्स में लिखोगे, ब्राजीली। ब्राजीली जो है वो उसके ऊपर बजाया जा रहा है। नेक्स्ट ही नंबर, चलते हैं जी, हमारे पास है 13। नंबर 13 पे देखिएगा, कहानी जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। कोचे डी आइवरी। ठीक है, कोचे डी आइवरी। अब इसको समझने के लिए एक छोटी सी जो है वो स्टोरी समझ लीजिए, इंटरेस्टिंग सी। कोटे का मतलब तो हमारे पास हो गया कोट। ये तो मैंने वैसे ही निकाल लिया कोट, आप सब सर्दियों में कोट पहनते हो। आजकल जो है वो वैसे भी जून में सर्दियां हुई तो इस्लामाबाद वालों ने, पिंडी वालों ने कोट निकाल लिए। कोट है। और डी से मतलब क्या लिया हमने, डी निकाल लिया। ठीक है। आई से हमने क्या लिया, आई जो है वो निकाल लिया। और वी से हमने क्या निकाला, हमने वाई निकाल लिया। ठीक है, या वी निकाल लिया, वाई निकाल लिया हमने, एक ही बात है। ठीक है जी, कोट DIV। ठीक है, DIV। तो ये हमारे पास जो है वो क्या होगा, कोट DIV। तो इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। आपका एक कोट था, आपने कहा कि यार इसको ना मैं खुद से डाई करूंगा। डाई, वैसे तो डाई के स्पेलिंग DYE होते हैं, लेकिन हम समझने के लिए DIY, डाई वाला समझते हैं। तो आपने कहा जी कोट डी आइवरी में मेरे पास एक कोट है, और इस कोट को जो है वो मैं डाई करूंगा। समझ में आया, नाम समझ में आ गया, कोट का, कोट DIV के, इसको मैं डाई करूंगा। तो मसला क्या है भाई कोट को डाई करने में, मसला ये है कि जिस जगह पे खुद रहते हैं वहां पे क्या है, या मूसो क्रो। ठीक है, या मूसो क्रो, कि वहां पे एक तो माउस बहुत ज्यादा है, और दूसरे वहां पे क्रो बहुत ज्यादा है। कि रात को करूंगा तो चूहे जो है वो आके क्या हो जाएंगे, माउस जो है वो उस कोट को नुकसान पहुंचाएंगे। दिन को करूंगा तो कोई ना कोई कौवा उठा कर ले जाएगा, या मूसो क्रो। ये दोनों में से दोनों चीजें हैं, तो इससे मैं अपने कोट को डाई नहीं कर सकता। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। कोट डी आइवरी, कोट DIY, अपने कोट पर डाई में क्यों नहीं कर सकता, या मूसो प्रो के वहां पे जो है वो दिन के अवकाश में क्या होते हैं, कवे, और रात को चूहे होते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कैपिटल किसका हो गया, ये हमारे पास हो गया कोट डी आइवरी का।
वेरी गुड खालिदा, खालिदा ने इसको लिखा। एक्सीलेंट जी जिन्होंने इसको लिखा। अब हम जो है यहाँ तक हमें तैयार हो गया। आगे चलते हैं जी, आगे हमारे पास है जी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। अच्छा ये देखिएगा, कांगो ऊपर जो है वो सादा वाला कांगो है, और एक हमारे पास जो है ये है जी सादा वाला कांगो, और ये हमारे पास है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। अब इन दोनों में फर्क क्या है, जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। आप जो है वो यहाँ पे क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, इस कांगो से मैंने क्या बताया था, क्या कर रहे थे, कांगा को बजा रहे थे, ठीक है, कांगा को बजा रहे थे ना यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगा जो है, इसको क्या कह रहे थे, आप इसको भी बजा रहे हो लेकिन आप इसका डेमो दे रहे हो, नाम पे गौर करो, डेमो दे रहे हो, यहाँ पे डेमो दे रहे हो, और किसके सामने जो है वो डेमो दे रहे हो, किनशा के सामने, किनशासा के सामने, किंग के सामने, आप जो है वो किंग के सामने इसको जो है वो एक डेमो दे रहे हो। तो ये देखो यार, मैं कांगू जो है वो मैं कॉन्गा बड़ा अच्छा बजा सकता हूँ। और किंग जो है वो आपकी महारत से इतना खुश होता है कि अच्छा यार तुम बजाते हो, तो ये किंग और ये हंसा, किंग भी हंसना शुरू हो गया कि भाई इससे तो अच्छा है कि तुम ना ही बजाओ तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। आमतौर पे होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि जब भी मैं कहीं पे जाता हूँ मैं ऐसा गाना गाता हूँ कि लोग बेजा बेजा कर देते हैं, मुतासिर हो जाते हैं। जैसे उस्ताद चाहत फतेह अली खान ने, अगर किसी ने उन्हें नहीं सुना तो ये उनकी बदकिस्मती और बदनसीबी है, तो सुनना चाहिए। बहुत बहुत अच्छा गाते हैं। तो जी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जो है वो इनका है किंग किंशा, यानी कि किंग हसा, ठीक है। तो ये आपने जो वो याद रखना है कि किंग हसा जो है वो इसका हो गया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का। चलें जी, 14 वाले हमने की है, अब 14 पे मैं जो है वो टेस्ट लेता हूँ। अब जरा मुझे सिर्फ आपने ना वो डिवाइस बता देनी है जिससे आपको याद हो। जी बुर्किना फसो, बुर्किना फसो, इसे जो मैंने याद करवाया था वो बस बता दें मुझे क्या, अगर कैपिटल लिखते हैं तो क्या बात है। बुर्किना फसो, इसका बताया था कि डोगू इसमें जो है वो होगा, ठीक है, बुआ का जो है वो डोगू, यानी कि वागा डोगू जो है वो इसमें शामिल होगा। अच्छा मुझे बताएं जी, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का क्या होगा, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का क्या होगा, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का क्या होगा। यस, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का हमारे पास होगा बनूकी। आगे चलते हैं जी, आगे हमारे पास है जी डिबोटी, ठीक है, इसे डिजी बोटी नहीं कहना, डी साइलेंट है इसमें जो है वो, ठीक है, इसे डिजी बोटी ना कहिएगा, इसमें जो है वो साइलेंट है, ये हमारे पास जो है जे साइलेंट है। डिबोटी जो है वो इसका बड़ा आसान है, डिबोटी वालों ने हिसाब लगा लिया कि आपको मसला ना हो तो डिबोटी का डिबोटी ही जो है वो कैपिटल है, ठीक है, हो गया जी। अच्छा जी इजिप्ट, इजिप्ट क्या होता है जी, इजिप्ट के अंदर क्या है, इजिप्ट के अंदर जो है वो बड़े बड़े से तीन जो है वो चार क्या है, तीन क्या है इजिप्ट के अंदर, एहराम मिस्र है, पिरामिड है वहां पे, ठीक है, पिरामिड है वहां पे। अब आपने देखा कि यार इजिप्ट के अंदर जो पिरामिड है ना, वहां पे अंदर जो है वो पिरामिड के अंदर सारी की सारी चीजों के अंदर जो है वो काई जम गई हुई है, ठीक है। पिरामिड ऊपर से तो बड़ी अच्छी लगती है लेकिन अंदर से क्या है, काई जम चुकी हुई है। सो हमारे पास काई, ये एक काई से हमारे पास होगा जी कायरो, ठीक है। तो इजिप्ट में हमारे पास क्या हो गया, काई जम चुकी है उन पिरामिड के ऊपर, जो है जो पिरामिड आपने बताई हैं, तो इनका क्या हो गया हमारे पास, कायरो, ठीक है। याद हो गया तो कायरो लिख देंगे, जिसको याद हो गया है चैट बॉक्स में कायरो लिख देंगे, इजिप्ट का क्या हो गया, कायरो हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी इक्वेटोरियल गिनिया। अब इक्वेटोरियल गिनिया का क्या मतलब हुआ जी, इक्वेटर जो है आपको पता है एक ऐसी लाइन होती है जो कि कंट्रीज के दरमियान से गुजरती है, ठीक है, जो कि कंट्रीज को दरमियान से, कुछ कंट्रीज के दरमियान से गुजरती है, उसे हम कहते हैं इक्वेटर। अब इक्वेटोरियल गिनिया क्या होता है जी, आप समझ लीजिए कि आप इक्वेटर वाले मुल्क में चले गए किसी पर, ठीक है, तो ये आपने इक्वेटर के ऊपर आके बैठ गए। अब यहाँ पे आपको क्या हुआ, आपने देखा कि यार यहाँ पे मुझे जो है वो गुनिया ही गुनिया मिली है, गुनिया हमने क्या देखा था, अशर्फियां देखी थी, ठीक है, दौलत देखी थी, ठीक है। गिनी का मतलब होता है ना अशर्फियां। इक्वेटर पे किसी कंट्री पे आप गए, वहां पे आपने देखा आपको मिली है गुनिया, कि गुनिया ही गुनिया मिल गई हैं। अब आपने फौरन से अपने अब्बू को कॉल की कि अब्बू जी आ रहे हैं, मुझे यहाँ पे खजाना मिल गया है, छोड़े पाकिस्तान को, अब यहाँ पे गिनिया हमें मिल चुकी है, हम यहीं पे रहेंगे।
तो अब आपके अबू आ रहे हैं और आप माला हाथ में पकड़ के अपने अबू का इंतजार कर रहे हो, ठीक है। इक्वेटोरियल पे हो, गिनिया मिली हैं और माला लेके अपने अबू का वेट कर रहे हो, जो कि आएंगे और आप उन्हें पहनाओगे। सो मेलाबू, मेलाबू, इक्वेटोरियल गिनिया का क्या होगा? मेलाबू, ठीक है। मेलाबू इसका जो है वो कैपिटल होगा। क्लियर? देखा कि आपके पास दुनिया ही दुनिया मिल गई है, दौलत ही दौलत आ गई है, तो अब आपने क्या किया? अपने अब्बू का वहां पे माला पकड़ के इंतजार कर रहे हो, ठीक है। ये हो गया आपके पास मैलाबू। क्लियर हो गया जी? अब चलें, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी, यहाँ पे देखिएगा, ERITRE। अच्छा जी, ये अगर मैं इसको कर दूं ERI और TRE, इल्टीरिया जो है वो कंट्री हमारे पास, इल्टीरिया, यहाँ पे मैं ERI से मुझे समझ में आता है RE, और TRE से समझ में आता है ट्री। तो हमने क्या किया? एक RE है, उस RE को पकड़ के हमने ट्री के साथ कुछ करने जा रहे हैं। तो गौर कीजिएगा जरा कि क्या करने जा रहे हैं। RE को पकड़ा, फॉर एग्जाम्पल ये बंदा है, इसके हाथ में RE है, और अब ये जो है वो एक खूबसूरत सा ट्री लगा हुआ है, और ये जो है वो ट्री के साथ कुछ करने जा रहा है। सो ERITRE ट्री, इरिट्रिया जो है वो, इसमें क्या था? आरी को पकड़ा और ट्री के साथ कुछ करने जा रहा है। अब क्या करने जा रहा है भाई ट्री के साथ? इसने ट्री के ऊपर आरी को मारना शुरू कर दिया, यानी कि उसे काटना शुरू कर दिया। सो एस एस मारा, ठीक है। सो आरी को पकड़ के इसने ट्री पर इस तरह से मारा, ठीक है। एरिट्रिया, आरी, ट्री, दरख्त पे, एस, इस तरह से MAR मारा। क्लियर जी? एस मारा जो है वो इसका कैपिटल होगा एरिट्री, यानी कि आरी को पकड़ा, एस मारा, इस तरह से उसने इसको मारा। क्लियर हो गया जी? तो एस मारा जो है वो हमारे पास क्या होगा? एरिट्रिया का जो है वो कैपिटल होगा, ठीक है। एस्मरा हमारे पास जो है वो कैपिटल होगा एरिट्रिया का। क्लियर? ग्रेट हो गया जी। अब हम आगे चलते हैं जी यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास है जी नंबर 19 है, और नंबर 19 पे हमारे पास, और ये हमारे पास कंट्री है इथोपिया। नाम बड़ा सुना होगा आपने कि इथोपिया, इथोपिया, इथोपिया। अच्छा, अब ना आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर और दूसरे तीसरे जो पुराने हिंदी के सॉन्ग होते थे ना, उसमें ये चीज आपको बड़ी नजर आती होगी, ओ पिया, ओ पिया, ओ पिया। अब एक बंदा है, वो क्या करता है जी, वो एडिडॉस होते हैं ना, एक ब्रांड का नाम है एडिडॉस है वो। एडिडॉस के जूते पहनता है, एडिडॉस के जो है वो ऐनक लगाता है, और वो जो है वो इस तरह के सॉन्ग गाता है। एक ऐसा बंदा है, ये बंदा कौन है? ये बाबा है। ये कौन से वाला बाबा है? कि यहाँ पे जो है वो जी बाबा है, ये वाले बाबा जी हैं जो कि नाम पे एंड पे आते हैं हमारे पास। यहाँ पे ये बाबा है, और ये बाबा क्या कर रहा है जी? एडिडॉस की जो है वो जूते पहनता है, और कौन सा वाला सॉन्ग गाता रहता है जी? ओपिया, ओपिया, इथोपिया। ये हमारे पास आ गया, इसका कैपिटल क्या आ गया? एडिस एबबा, ठीक है, एडिस एबबा। ठीक हो गया जी? एडिस एबाबा, इसका जो है वो हमारे पास कैपिटल हो गया, और इथोपिया कंट्री का नाम एडिस एबाबा जो है वो इसका कैपिटल हो गया। ग्रेट हो गया जी। ओके जी, एडिस एडबा के बाद अब आगे चलते हैं जी। नंबर 20 पे हमारे पास क्या है जी? अक्सर औकात ये है जी गबन। हम कहते हैं ना, पाकिस्तान के अंदर लाखों का गबन करने वाले नहीं बच सकते हैं। तो जी ये गबन क्या हो गया जी? गबन करने वाले, तो गबन करना किन लोगों का काम है जी? ऐसे लोग जो कहीं पे जॉब करते हैं, मेहनत मुशक्कत करते हैं, वो तो गबन नहीं कर सकते। तो गबन करता कौन है? वेले लोग करते हैं, ठीक है। वेले लोग, VILLE, वेले, ठीक है। वेले लोग करेंगे, वो गबन करेंगे, ठीक है, वो गबन करेंगे। लिब्री वेले का क्या मतलब हुआ? ऐसे लोग हैं, वो क्या करेंगे? वो यहाँ पे हमारे पास गबन करेंगे। और कौन सा वाले? लेबर वेले, या इसको एक और तरह से भी याद रख सकते हो कि अगर जो है कहीं किसी जगह पे गबन हो गया, तो आपने कहा यार ये गबन किसने किया? आपने कहा यार ये जो लेबर थे ना, ये जो मजदूर थे यहाँ पे वेले बैठे हुए थे, वो उन्होंने ही किया, क्योंकि जो काम पे लगे हुए थे वो तो कर नहीं सकते। सो गबन का हमारे पास हो गया लिब्रवेले, लिब्रवेले। क्लियर? लिब्रवेले जो है वो हो गया। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, गबन हो गया, लिब्रवेले जो है वो।
ये कंट्रीज काफी मुश्किल हैं, अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, एक्सीलेंट, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन जो है वो हमारे पास 3-4 क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गैम्बिया। अच्छा, गैम्बिया को अगर आप समझने की कोशिश करो ना, तो एक बंदा है, वो बेचारा जो है वो किसी गम के अंदर मुब्तला है। तो भैया जी हैं, ये भैया जी क्यों गम में मुब्तला है? जी हम बताते हैं, गम, बी है ये भैया। तो भैया जी गम में मुब्तला है। क्यों जी गम में मुब्तला है? वो है जी बेंजल। उनकी बहन थी, अकलौती बहन थी, और वो आग में जल गई। बेंजल आग में जलने की वजह से भैया जी जो है वो गम में मुब्तला है। ठीक है, तो गैम्बिया का बेंजल, बेंजल की जो है वो बहन जल गई बेचारे की, तो उसने वो उस गम में मुब्तला है। गैम्बिया बेंजल लिखेंगे इसे चैट बॉक्स में। बेंजल, 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 बेंजल। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी गाना। गाना, गाना। अच्छा जी, गाना को ना हम समझते हैं जी गना। ठीक है, हम बोलते हैं ना घना जंगल, एक ऐसा जंगल जिसमें घने घने दरख्त थे। ठीक है, और चूंकि पाकिस्तान में ईद उल अजहा आ रही है, तो अकरा से क्या समझ में आता है? अकरा से क्या समझ में आता है, देखते हैं कौन जीनियस सबसे पहले पिक करता है। ये मैनेमोनिक डिवाइस जो है वो, अकरा से क्या समझ में आता है? अकरा, अभी ईद आ रही है, अकरे ने आ जाना है, बकरा, यू नो, बकरा समझ में आता है, हाँ। तो हमारे पास जो है वो एक ऐसा बकरा हमारे पास हमारे जहन में आएगा जिसके ऊपर बाल बड़े घने घने से हैं। ठीक है, तो आप लोग देखते हो कि यार ये मेरा बकरा है, इसके बाल बड़े घने हैं। ठीक है, तो घना, अकड़ा, यानी कि घना बालों वाला बकरा। क्लियर? तो जी गाना का क्या होगा? अकड़ा। ठीक है, घना, हमें जो है वो यहाँ से पता चलेगा घना, अकड़ा यानी कि एक ऐसा बकरा जिसके जो है वो बाल जो है वो बड़े घने होंगे। इस टेक्निक से इसको जो है वो याद रखने की कोशिश करता है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं जी नंबर 23 पे। 23 पे हमारे पास जो है वो हमारे पास दोबारा से आ गई है जी ग्यूनी। हमने ये देखा था ग्यूनी जो है वो क्या होती है, हमने समझा हुआ कि ग्यूनी जो है वो एक अशरफी है, पैसे हैं, जैसे पुराने जमाने में होती थी ग्यूनी जो होती है ना, तो ग्यूनी जो है वो हमारे पास वो वाली अशरफी है। सो इस ग्यूनी के अंदर क्या है जी, ये गुन्नी जो है वो एक ही गुन्नी रह गई है, और ये क्या कर रही है? CONA, कोना। कोना से क्या मतलब है? कोना से मतलब कोना है, एक कोने के अंदर बैठ के, तो ये क्या कर रही है? क्राई, CRY, क्राई होता है ना, रोना। तो ये रो रही है। ठीक है, एक आपके पास गिन्नी है, GUINE, ये जो हमारे पास गुन्नी है, दौलत होती है ना, एक ही शर्फी रह गई है, और वो बेचारी कोने के अंदर बैठ के रो रही है, ट्राई कर रही है कि अल्लाह मैं अकेली रह गई हूँ, बाकी सब चले गए। सो जी हमारे पास क्या होगा ड्यूनिया का? कोनाक्राई, कोनाक्राई। क्या होगा हमारे पास कैपिटल? कोनाक्राई। कोनाक्राई जो है वो हमारे पास होगा दुनिया का। ठीक है जी, नंबर 24 पे देखिए जी, ग्रेट होगा जी। नंबर 24 पे देखिए, अब हमारे पास होगा जी यूनिया बेसो। अब ये इसको कैसे याद रखेंगे यार, ये तो बड़ा मुश्किल सा नाम है। अच्छा जी, अब ये देखो, इसको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास यूनिया बेसो जो है वो इसका कैपिटल यही इसका नाम ही है। ठीक है, बिसाऊ ही इसका नाम है, कहानी खत्म हो गई आसान से। ठीक हो गया जी, यूनिया बिसाऊ में आपके पास बिसाऊ जो है वो इसका नाम था, और ये खत्म हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है जी कीनिया। अब कीनिया का क्या मतलब है? कीनिया में हमारे पास जो है वो थोड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग है जी, कीनिया को समझना है भाई, ये क्या होगा? अच्छा जी, कीनिया से समझ लीजिएगा, कीनिया को हम समझ, वो होती है ना कहावत, अंधों में काना राजा, तो हम लोग इसको काना समझ लेते हैं, कीनिया को कह देते हैं काना कह देते हैं। ठीक है, और काने से जो है वो क्या हुआ? NAI से क्या मतलब हुआ? नाई। ठीक है, एक ऐसा नाई है कि जो कि काना है और रोबी, लेकिन फिर भी जब कोई उसके पास जाता है वो उसको रोब झाड़ता रहता है। हाँ भाई, मैं बहुत बड़ा नहीं हूँ, मैं बड़ी अच्छे से कटिंग करता हूँ, तुम कहाँ से आ गए हो, तुम अच्छे नहीं हो। ठीक है, तो कीनिया, हमारे पास कीनिया का क्या है? एक ऐसा नाई है जो रूप छापता रहता है। ठीक है, सो हम जो है वो काना नहीं, रूप छापता है, इसको हम कह सकते हैं कीनिया। सो जी कीनिया का नैरोबी। क्लियर हुआ जी, कीनिया का क्या हो गया? नैरोबी। क्लियर? कीनिया नैरोबी, कीनिया नैरोबी। क्लियर हो गया जी, ग्रेट हो गया जी, नैरोबी हो गया, एक्सीलेंट।
आगे चलते हैं जी। आगे हम जो है वो देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो कंट्री है वो है जी, हमारी कंट्री है लेसोथो। अच्छा जी, लेसोथो से क्या मुराद हुआ? कहानी में से एक छोटा-सा चीज़ ऐड करते हैं। लेसोथो से हम जो है वो लेसन समझ लेते हैं। चलो मान लो वही जो लेसन होता है हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, लेसन है जी। अब ये लेसन था लेसोथो से, अब ये आपने क्या किया, लेसन जो है आपने माँ के सामने जो है वो रखा, ठीक है? माँ के सामने जो है वो ये रखा, MA लेसन था, माँ के सामने रखा। ऑब्वियसली उन्होंने